दोस्तों अगर आप किसी भी बैंक का इस प्रकार का एटीएम कार्ड यूज करते होंगे तो दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों इसी एटीएम कार्ड के चलते आपका 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उस बैंक में हो गया है। दोस्तों आपको पता भी नहीं चला होगा। जानकारी के अभाव के कारण दोस्तों गिने चुने ही लोग इस एटीएम के इंश्योरेंस का दोस्तों फायदा ले पाते हैं। अगर दोस्तों आप किसी भी बैंक का कोई भी एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों बेल आइकन के घंटे को ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज के समय की बात करें तो दोस्तों गिने चुने ही लोग होंगे जो इस प्रकार के एटीएम कार्ड का उपयोग नहीं करते होंगे। दोस्तों हम लोग को कहीं पर भी जाना होता है तो केवल हम लोग इस एटीएम कार्ड को पकड़ते हैं और चले जाते हैं। वहाँ पर किसी भी सामान को खरीदना होता है या फिर दोस्तों पैसे की ज़रूरत होती है तो सिंपली हम लोग इस एटीएम कार्ड को मशीन में डालते हैं और दोस्तों पैसा निकाल लेते हैं। मोटी गड्डी या फिर दोस्तों कहीं पर ज़्यादा पैसा पकड़ करके जाने की ज़रूरत नहीं होती है। दोस्तों हमारी सुरक्षा को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। ये हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ इसके और भी कई बड़े बड़े फायदे हैं। जैसे कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस एटीएम कार्ड के माध्यम से दोस्तों आपका बैंक में जिस भी बैंक का एटीएम कार्ड है उस बैंक में दोस्तों आपका इंश्योरेंस हो गया है। इस इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों बैंक हम लोग को नहीं बताता है, क्योंकि दोस्तों हर एक व्यक्ति को जितना भी खाता होता है दोस्तों हर एक व्यक्ति को उनको एक एटीएम कार्ड देना होता है और हर एक व्यक्ति इंश्योरेंस क्लेम करे तो हर एक व्यक्ति को उनको पैसा देना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों बैंक हम लोग को नहीं बताती है, क्योंकि दोस्तों एटीएम को हम लोग को फ्री में देती है, ज़्यादा पैसा चार्ज नहीं करती है। इसके कारण बैंक हम लोग को इसके बारे में जानकारी नहीं देती है। गिने चुने ही लोग होते हैं जो दोस्तों इस एटीएम कार्ड के माध्यम से अपना इंश्योरेंस क्लेम कर पाते हैं और उसका फायदा उठा पाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि इस एटीएम कार्ड का इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए दोस्तों हम लोग को क्या क्या शर्त माननी पड़ती है। पहला दोस्तों आपका एटीएम कार्ड है उसको कम से कम दोस्तों 45 दिन का होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके एटीएम कार्ड को 45 दिन से कम हो रहा है तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। और दोस्तों इंश्योरेंस का पैसा इस कार्ड के प्रकार पर डिपेंड करता है कि आपको कितना मिलेगा। अगर दोस्तों आपका नॉर्मल क्लासिक कार्ड है तो आपको 1 लाख रुपए मिलेगा। वहीं पर दोस्तों प्लेटिनम कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। सामान्य मास्टर कार्ड पर 50,000 रुपए, प्लेटिनम मास्टर कार्ड पर आपको 5 लाख रुपए मिलेगा। वहीं पर दोस्तों आपका वीजा कार्ड है तो 1.5 से 2 लाख रुपए आपको मिलेगा। और दोस्तों जो हमारा फ्री में खाता खुला था प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, उसमें एक एटीएम कार्ड मिला था, उसमें दोस्तों आपको 1 से 2 लाख रुपए आपको इंश्योरेंस के तहत मिलेगा। अब दोस्तों उसके साथ ही साथ आपको कितना पैसा मिलेगा वो आपके दुर्घटना के हिसाब से डिवाइड होता है। मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट होता है और दोस्तों उसका एक पैर है वो टूट जाता है, उसको दोस्तों 50,000 रुपए मिलेगा। वहीं पर दोस्तों 2 पैर टूट जाता है तो उसको 1 लाख रुपए मिलेगा। और दोस्तों मान लीजिए भगवान न करे उसकी वहीं पर मृत्यु हो जाती है या फिर दोस्तों किसी की भी समय से पहले मृत्यु हो जाती है, किसी भी दौरान दोस्तों समय से पहले मृत्यु हो जाती है तो दोस्तों उसको 1 लाख से 5 लाख रुपए दोस्तों इंश्योरेंस का पैसा उसको मिलेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग ये समझ लेते हैं कि इस एटीएम के इंश्योरेंस का पैसा पाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, यानी कि आवेदन हम लोग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आपके खाते का नॉमिनी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि हम लोग खाता खुलवाते हैं तो वहाँ पर एक नॉमिनी होता है, यानी कि अपने पिता या माता भाई बहन का किसी का नाम डलवाते हैं, उसका होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके साथ दोस्तों उसको जाना पड़ेगा बैंक में। उसके साथ साथ दोस्तों थाना से जो एफआईआर का कागज प्राप्त होगा उसको जमा करना पड़ेगा। हॉस्पिटल से दोस्तों जो दस्तावेज प्राप्त होंगे उसको भी जमा करना पड़ेगा। या फिर दोस्तों मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र को बैंक में जमा करना पड़ेगा। और दोस्तों ब्रांच मैनेजर से जाकर के बात करना पड़ेगा। इससे दोस्तों आपका इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद जो नॉमिनी है उसके खाते में पैसा आ जाएगा। दोस्तों क्या आपको इसके बारे में पहले से पता थी? अगर पता थी दोस्तों तो कमेंट करके बताइएगा, या फिर दोस्तों नहीं भी पता थी तो आप उसके बारे में भी कमेंट करके बताइएगा। आपके पास कौन सा एटीएम कार्ड है, कौन सा बैंक यूज करते हैं दोस्तों जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यार वीडियो बहुत से लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। देखिए अभी तक आपने वीडियो देखा लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, कर दो यार। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।